हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्रिएटिव पाठशाला। मैं हूं वर्षा और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल क्रिएटिव पाठशाला पर। आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी के कुछ बहुत ही उम्दा बुक्स के बारे में, बहुत ही बेहतरीन बुक्स के बारे में, और ये सारे होंगे ग्रेड 4 के बच्चों के लिए, यानी कि 9 से 10 साल के बच्चों के लिए ये हिंदी की बुक्स बिल्कुल सही होंगी। तो पहला जो ये बुक है वो तो है लिटरेचर, यानी कि मधुबन सरल हिंदी पाठमाला है। दिस इज टेक्स्ट कम वर्कबुक है, ये रिवाइज्ड एडिशन है। इसके बाद आ जाती है इसकी व्याकरण की किताब, ये भी मधुबन से है, व्याकरण लतिका 4 टेक्स्ट कम वर्कबुक है ये। और इसके बाद मैं एक और बुक आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी ना, रिमझिम, ये ग्रेड 4 की एनसीईआरटी की हिंदी की टेक्स्ट बुक है। ये चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है या पाठ्य पुस्तक है, और ये है एनसीईआरटी द्वारा दी गई बुक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी, और उन्होंने ये किताब बनाई है और ये 65 रुपये की रिटेल करती है। और ये एक रिवाइज्ड एडिशन है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और रिवाइज्ड एडिशन के साथ साथ मैं जल्दी से आपको इस किताब का कंटेंट भी दिखाना चाह रही हूँ। कंटेंट में इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, क्या क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कहाँ क्या है, यानी कि कंटेंट तो मन के भोले भाले बादल, जैसा सवाल वैसा जवाब, किरमिच की गेंद, पापा जब बच्चे थे, उलझन, एक साथ 300, कोई लाके मुझे दे, दोस्त की पोशाक, नसीरुद्दीन का निशाना, नाव बनाओ, दान का हिसाब, और इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे और चैप्टर्स डिस्कस किए गए हैं। अगर मैं पहले पोएम यानी पहली कविता के बारे में बात करूँ तो वो है मन के भोले भाले बादल, और इस तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा एनसीईआरटी से कि आपको वर्ड मीनिंग्स देने चाहिए एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपको मेंशन करना चाहिए, बिकॉज़ वो एक 9 साल 10 साल के बच्चे की समझ के हिसाब से काफ़ी इजी हो जाता है। और क्वेश्चंस यहाँ पे इतने हैं, एंड देन उसके बाद कैसा कौन ये लिखा हुआ है, कविता से आगे तूफान क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कैसे कैसे बादल, एंड ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। बट एज सच वर्ड मीनिंग्स कहीं पर भी नहीं स्पेसिफिकली मार्क किया गया है, या डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी इस कविता के या पाठ के हैं उनको कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया गया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एनसीईआरटी डेफिनेटली इसको कंसिडर करें। अदरवाइज बुक के स्टोरीज़ काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी जो हिंदी है, बच्चा ज़बरदस्त हिंदी सीखेगा पढ़ने के बाद इन सारे बुक्स को और टेक्स्ट बुक को। तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए इस किताब में। तो ये थी रिमझिम ग्रेड 4 की बुक है ये, और इसका बैक कवर कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये 65 रुपये की आती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बुक की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके की है, और पेजेस की क्वालिटी ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्याकरण लतिका के ऊपर। तो ये टेक्स्ट कम वर्कबुक है, मधुबन प्रकाशन की है, और ये जो है रिटेल करती है 450 यानी कि 440 रुपीज़ की है। और ये मधुबन एजुकेशनल बुक्स की प्रकाशित किताब है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक इनके पास अवेलेबल है। तो मैंने हमेशा बोला है कि एज़ पर जिस भी क्लास में आपका बच्चा है आप उस हिसाब से बुक को ऑर्डर करिए। मैंने ग्रेड 4 के लिए ऑर्डर की है, और यहाँ पे परामर्श एवं संपादन किया है पंडित विष्णुकांत शुक्ल जी ने। और यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, वर्कशीट्स बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन से, और सारे के सारे टॉपिक्स हमारी भाषा, वर्ण, संयुक्त व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य, विराम चिन्ह, मुहावरे, शब्द भंडार में सारा का सारा, ग्रामर पोर्शन एंड रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी ऑल द लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड ऑल द अदर थिंग्स, सारा कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। पेजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
और मुझे काफ़ी पसंद है। काफ़ी सारे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी काफ़ी सारी इन्होंने बच्चों को दी है। क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बच्चों के दिमाग को मतलब सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चंस भी इसमें कवर किए गए हैं। तो आप व्याकरण की प्रैक्टिस अगर देना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, डेफिनेटली गो हेड विथ व्याकरण लतिका फॉर द 4th ग्रेड। उसके बाद आता है मधुबन सरल हिंदी पाठमाला। सो दिस इज़ अ लिटरेचर बुक और यू कैन से इट इज़ अ टेक्स्ट बुक कम वर्क बुक ओवर हियर। नाउ ये भी मधुबन प्रकाशन की ही है। नाउ इसका भी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे टॉपिक्स बच्चों के लिए इसमें कवर किए गए हैं और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो पाठ आप देख सकते हैं। पहला एक कविता है दैट इज़ ऑन तिरंगा, अनोखा उपहार, दान भावना, इस तरीके से करके काफ़ी सारे इसमें चैप्टर्स हैं और काफ़ी सारी इसमें चैप्टर्स को मतलब कैसे किस में कौन सी एक्टिविटी है, बच्चा क्या सीखेगा, कौन कौन से ग्रामर के पोर्शंस इसमें कवर किए गए हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से लाइफ स्किल्स और वैल्यूज सीखेगा बच्चा, वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है स्टार्टिंग विथ हमारी वर्णमाला। और इसके बाद जो आपका चैप्टर्स है एज पर द कंटेंट वो शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद अभ्यास के लिए शब्द अर्थ है, कविता बोध में जो भी आपके मौखिक लिखित क्वेश्चंस आने चाहिए, ओरल एज वेल एज रिटन, वो सब कुछ है। फिर उसके बाद सोचो और लिखो बताया गया है। एंड भाषा ज्ञान में क्या क्या, क्योंकि ये वर्कबुक भी इन्होंने एक टाइप से बनाई हुई है तो उस तरीके से इन्होंने ग्रामर के पोर्शंस भी यहाँ पे कवर किए हुए हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी कवर की गई हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो इस तरीके से ये बुक की थिकनेस कुछ ऐसी है। पेज क्वालिटी इज़ गुड एंड द कंटेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी ईजी फॉर द किड्स टू अंडरस्टैंड। बच्चों के लिए काफ़ी सरल है, ईजी है, आसान है समझने के लिए और डेली लाइफ में अपने पाठ्य पुस्तिका से, अपने टेक्स्ट बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हिंदी बुक, आपको ये बुक डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। तो ये था हिंदी के सारे बुक्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बुक्स का जो मैंने आप सभी के सामने बोला बताया आप सभी को पसंद आई होंगी। व्याकरण लतिका 4 तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ वीडियोस में। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल यानी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक यू।